नमस्कार दोस्तों, आज हम वैदिक काल का पार्ट 2 लेकर आए हैं जिसके अंतर्गत कुल 40 क्वेश्चन होंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक होगा। पहला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में 4 प्रकार का वेद है और सूची 2 में उस वेद का कुछ विशेषताएं हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और दूसरी सूची में है संगीत में स्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र, वशीकरण, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो हमें मिलान करना है। तो पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थना से संबंधित है। यजुर्वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। तो इस प्रकार हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में वर्णित सर्वाधिक वर्णित नदी है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, सिंधु, शतुद्री, सरस्वती, गंगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाता है, सिंधु। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, काशी के, केकई के, पंचाल के, विदेह के। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति केकई के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कठोपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीन, तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अफगानिस्तान में, जो कि काबुल है। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, पूर्व मीमांसा, संख्या दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संख्या दर्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है, तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अतरंजी खेड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? 4 ऑप्शन है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सामवेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन है, भागवत, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भागवत। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मीमांसा से। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में 4 वेद है और सूची 2 में उससे कुछ संबंधित तथ्य हैं। अथर्ववेद संबंधित है, औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से, यजुर्वेद बलिदान से, और सामवेद संगीत से। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, वैदिक योगिन सभा कैसी थी? गांव के व्यवसायी लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्रिपरिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मंत्रिपरिषद थी।
अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कैसी थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत, राजतंत्र। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, गणतंत्र व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? संख्या दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, योग दर्शन। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, संख्या दर्शन। अगला क्वेश्चन है, संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वैदिक युग में इन सभी 6 भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? 4 ऑप्शन है, मृतभांड, आभूषण, बढ़ईगिरी, लुहार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, लुहार। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में कुछ उपवेद है, सूची 2 में सम्मिलित वेद है। आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा, आयुर्वेद ऋग्वेद से, धनुर्वेद यजुर्वेद से, गंधर्ववेद सामवेद से, शिल्पवेद अथवा अर्थशास्त्र अथर्ववेद से। तो इस प्रकार हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, पहले मंडल से 6ठे मंडल तक, तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक, चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। तो ऑप्शन नंबर ई मेरा सही हो जाएगा, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। हमारे पास 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, श्रेष्ठ वंश को। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 4 ऑप्शन है, 7, 8, 9, 10। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 10 मंडल है। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में संभवतः आए थे यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, अन्य क्षेत्र से। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, मध्य एशिया से आर्य आए थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, यजुर्वेद, जो कि अंशतः गद्य रूप में विरचित है। अगला क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? 4 ऑप्शन है, सभा, समिति, विदत, परिषद। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, विदत। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन है? 4 ऑप्शन है, ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी से हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? 4 ऑप्शन है, ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, सूत्र काल में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह।
निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उच्च वर्ण पुरुष और निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता है। अगला है प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता है। जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता है। जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो जाएगा। जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो इसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में यव कहा जाता था। गेहूं, जौ, चावल इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वैदिक युग में जौ को यव कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था। चावल के लिए, गेहूं के लिए, जौ के लिए, कपास के लिए। 4 ऑप्शन है, उसमें से ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, चावल के लिए। अगला क्वेश्चन है अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू, यज्ञ, स्तुति, दर्शन। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पवित्र जादू, जिसका अर्थ है अथर्व। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में सूची 2 को कुछ मिलान करना है। तो शिक्षा किससे संबंधित है, ध्वनि शास्त्र से। कल्पसूत्र कर्मकांड से। निरुक्त शब्द उत्पत्ति शास्त्र एवं भाषा शास्त्र। छंद छंद शास्त्र से। इस तरह से ऑप्शन नंबर मेरा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, कौन है। गौतम, कपिल, पतंजलि, पाणिनि। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा, पाणिनि। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। रामायण, महाभारत, गीता, भागवत पुराण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रामायण। अगला क्वेश्चन है प्राचीन पुराण है। 4 ऑप्शन है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मत्स्य पुराण, जो कि सबसे प्राचीनतम पुराण है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।